सभी को जय मसीह की। प्रभु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से एक बार YouTube के माध्यम से आप लोगों से मिलने का प्रभु ने जो मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जीवितों के देश में परमेश्वर ने हम लोगों को रखा है। चारों तरफ से कई प्रकार की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन देखते ही जा रहे हैं। हम लोग चारों तरफ इतनी मौतें हो रही हैं, पर उन सब के बीच में परमेश्वर ने हम लोगों को सुरक्षित रखा है। हम आभारी हैं उसके लिए। समय समय सिर्फ समय समय पर नहीं है, पर हमेशा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तू कितना भला है, तेरी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार आज के संदेश के लिए। तो परमेश्वर, जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि गॉडली थॉट्स या गॉड्स थॉट्स, यानी ईश्वरीय विचारें या ईश्वर के विचारें। तो हमेशा वचन ईश्वर के विचार होना चाहिए, ईश्वर के, परमेश्वर के मन की बात होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास करता हूँ मैं आज भी परमेश्वर अपने मन की बातों को आपके साथ, मेरे साथ शेयर करे। तो प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश में हम चलते हैं। आए सभी अपने आंखें बंद करें, प्रभु हमसे बातें करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार आपकी पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। हम बिन देख के विश्वास करते हैं और बिन देख के आपसे प्रेम करते हैं। बेशक इस शारीरिक आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, पर विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं। हर पल आप हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं प्रभु जी, करीब हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रहने के लिए धन्यवाद करते हैं, हर ज़रूरत को समय समय पर पूरा करते आने के लिए धन्यवाद करते हैं। बस आपके हाथ में अपने को सौंपते हैं प्रभु जी। अपने मन की बातों को एक और बार हमें प्रकट करें, हम उसको जानें, समझें, अपने अंदर ले लें, उस पर चलें। मदद कर, सहायता कर, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 3 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 3 वचन। और भोर को कहते हो, भोर को कहते हो, आज आंधी आएगी, बोर होते ही तुम कहते हो कि आंधी आएगी आज, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? समयों समयों के चिन्हों का भेद समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते। लक्षण, चिन्ह, लक्षण और चिन्ह, समय काल, इनका लक्षण और इनका चिन्ह और उसका भेद क्यों नहीं बता सकते। फिर से एक बार पढ़ते हैं इस वचन को, 16 का 3। और भोर को कहते हो, बोर होते ही तुम कहते हो, सुबह होते ही कहते हो आज आंधी आएगी, आसमान को देखकर कहते हो तो आज आंधी आने वाली है, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। क्योंकि आकाश साफ नहीं है, लाल है और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर तुम आकाश को देखते हो, आकाश के लक्षण को देखते हो, उसका भेद बता सकते हो, उसका भेद तुम तुरंत बता देते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद पर समय, जिस समय में तुम रहते हो उसका चिन्ह, चिन्हों का भेद उसका चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते हो। आकाश को देखते हो, उसके लक्षण को देखते हो, सोचते आज आंधी आने वाली है, आज बारिश होने वाली है, आज ये होने वाला है, पर समय, जिस समय में तुम रहते हो उसके चिन्ह को तुम देखकर उसका भेद समझ नहीं पाते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, देखिए चारों तरफ नेचर का
और चारों तरफ दुनिया में जो हमारी आंखें जो देखती हैं, उन चीज़ों का जब देखते हैं, जिस समय में हम लोग रहते हैं, देश में जिस युग में हम लोग रहते हैं, जिस ज़माने में हम लोग रहते हैं, और देश के हालात में जिस हालात में रहते हैं, इन सब को देखकर, इन चिन्हों को, इन लक्षणों को देखकर क्या भेद नहीं बता पाते हो तुम? प्रभु कहता है चारों तरफ हम देखते हैं, कई प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, कई प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। तो एक तो संसारिक लोग हैं, एक आत्मिक है। यहाँ तक कि संसारिक लोगों के अंदर भी ये भेद समझने का ज्ञान है, समझ है लोगों के अंदर। यहाँ तक कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके अंदर भी होता है, पर हम उनसे बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर। प्रभु पूछता है, आकाश को देखते हो, उसका लक्षण देखते हो, कहते हो कि आज आंधी आने वाली है, तो चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ें, जो घटनाएं घट रही है, जो चीज़ें तुम देखते हो, क्या उसका भेद नहीं समझ पा रहे हो? देखिए, कई बार परमेश्वर के वचन से हमें चेतावनी मिलती है, डायरेक्टली मिलती है, पर जब हम लोग सफ़र कर रहे होते या रास्ते में चलते हुए जब जाते हैं, कई साइन बोर्ड्स है। साइन बोर्ड्स माने जैसे मान लीजिए सड़क पर काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई देगा, सावधान, आदमी काम पर हैं, आदमी काम पर हैं, मैन एट वर्क। या जगह जगह आप देख सकते हैं एक्सीडेंट प्रोन जोन, दुर्घटना क्षेत्र, मतलब एक्सीडेंट। यहाँ इस जगह पे, इस एरिया में, स्थान में क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है, पहले से ही बताता है। स्लो, आप अपनी गति जो है धीमी रखें, यहाँ पर ड्राइव स्लो। तो इस तरह का जो बोर्ड है, इस तरह के जो कॉशन देता है, वो सिर्फ हमारे सफ़र में ही नहीं, संसारिक सफ़र में नहीं, गाड़ी चलाते वक्त हो या ऐसे बातों में ही नहीं, वो जो चिन्ह हैं, वो जो साइन बोर्ड हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ चेतावनियों को बता सकते हैं। एक बार एयरपोर्ट जा रहा था मैं किसी को लेकर। एयरपोर्ट में अंदर प्रवेश करते ही, अंदर मेरी गाड़ी जैसे अंदर एयरपोर्ट के अंदर जा रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, उसमें माइक में एक आवाज़ आ रही है, आप अपने यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनी सेफली, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनी सेफली, यानी आप अपने नियुक्त स्थान पर सुरक्षित पहुंच गए। मैं गाड़ी चला रहा था, दोनों हाथ उठा लिया मैंने, स्टीयरिंग से हाथ उठा के इतना खुश होकर मैं बोला, ये आवाज़ जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा वहाँ पर मुझे सुनाई देनी चाहिए, आप अपने नियुक्त स्थान पर सुरक्षित पहुंच गए। मतलब जगह जगह दुनिया में कुछ साइन बोर्ड्स देखते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ सुनते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं आपको जगह जगह मिलती है। मान लीजिए कोई आपके सामने कोई ऑटो जा रहा है, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कोई गाड़ी जा रही है, उसके पीछे कुछ ऐसे आपको कुछ एक शब्द मिलेगा आपको। तो कई बार उससे भी परमेश्वर क्या करता है, हमें चेतावनी देता है और हमसे कई बार बातें भी करता है। तो उनमें एक हैं, ऐसी बातों में, ऐसे चिन्हों में एक हैं जो हाल फिलहाल में, इन दिनों में अक्सर हम अपने फ़ोन पर सुनते हैं। आप किसी को फ़ोन लगाइए, एक कॉलर टोन आता है आपके पास, कोविड-19 के ऊपर एक कॉलर टोन आपको आती है। हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है, यार ये कितना लंबा जा रहा है, कब तक ख़त्म होगा, ठीक है, घंटी नहीं बज रही। तो हम बेशक 10 सेकंड का है या 20 सेकंड का ही संदेश है उसमें, ठीक है, फिर भी इतना भी सब्र नहीं होता है हम लोगों के अंदर सुनने के। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार हमारे कान में इस बात को पहुंचाना चाहती है, हमारे कान में इस बात को डालना चाहती है, उस सावधानी का संदेश बार बार
सरकार आपके और मेरे खान में डालना चाहती है। तो मैं थोड़ा सा उसी बात को इन दिनों में जो हमारे फ़ोन में सुनते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा एक सावधानी का संदेश है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी है। सुनते हैं हम लोग इसी बात को, इस संदेश को हम लोग बार बार सुनते हैं। आपको लगेगा, फिर से एक बार पढ़ूं आपके लिए। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगली बार इस शब्द को जब आप सुनेंगे ज़रूर याद रखेंगे कुछ बात को। तो देखिए, इसमें एक एक लाइन में एक संदेश है आपके लिए और मेरे लिए। बेशक एक सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जनहित में ये जारी है, ठीक है, पर इस संदेश को समझ लीजिए, स्वर्गीय सरकार के द्वारा, सिर्फ भारत सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्गीय सरकार के द्वारा विश्वासियों के हित में जारी की जा रही है, समझ लीजिए। तो उस प्रकार, उस कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को, इस संदेश को आप ले लीजिए। एक एक लाइन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। इसको इस प्रकार मैं बदलना चाहता हूँ। जय मसीह की। कोविड-19, समझ लीजिए, ये स्वर्ग से अगर ये संदेश आता है, सरकार इस संदेश को दे रहा है, इसलिए नमस्कार कहता है। यदि स्वर्ग से ये संदेश अगर हमारे पास आता है, वो इस प्रकार आएगा कि जय मसीह की। कोविड-19 जैसे कई कीटाणुओं और अंधे की पाप की कीटाणुओं और आत्माओं के अनलॉक की प्रक्रिया देश में शुरू हो गई है। प्रभु क्या बोलेगा? मान लीजिए कोई लेडी पढ़ रही है इस संदेश को, अभी यूट्यूब में हम लोग देख रहे थे। इससे पहले जो कोविड-19 का जो वो इस प्रकार जो अनाउंसमेंट जो दे रही थी, एक लेडीज़ थी, ठीक है। मान लीजिए कोई स्वर्गदूत स्वर्ग से इसको अनाउंस कर रहा है, इसकी सूचना दे रहा है पूरे दुनिया में, पूरी कलीसिया के लिए, दुनिया की जितनी भी कलीसियाएँ हैं सबको एक संदेश दे रहा है, सूचना दे रहा है एक स्वर्गदूत वहाँ से, ठीक है, माइक में। तो ये इस प्रकार कहेगा, जय मसीह की। कोविड-19 जैसे कई कीटाणुओं और अंधे की पाप की कीटाणुओं और आत्माओं के अनलॉक की प्रक्रिया देश में शुरू हो गई। वो इस प्रकार बोलेगा, अनलॉक हो गए। एक ऐसा टाइम था सब कुछ बंद बंद रखा था, अब बिल्कुल अनलॉक हो गए। जैसे कि कोविड-19 के जो कीटाणु जो है, हर चीज हर जगह आपको मिलेगी। हवा में जिसको छूते हो वहाँ पर कभी भी, मान लीजिए एक ऑटो से जा रहे हैं या ई रिक्शा से जा रहे हैं, ठीक है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या किसी दुकान में आप खड़े हैं, दुकान के जो काउंटर है वो कहता है काउंटर से दूर रहो, काउंटर में हाथ मत लगाइए,
कोई एक मेरे जानने वाले थे, उनका फ़ोन आया था, थोड़ा बड़े उम्र के हैं, तो कहीं जा रहे थे कि जब नीचे झुकने लगे तो उनका पेन गिर गया, उनका पॉकेट से उनका पेन गिर गया। तो पेन गिर जाता तो हम उठाते हैं, तो उठा लिया उनने, तो तुरंत घर वालों ने बोला सैनिटाइज करो जल्दी, क्या करो, हाथ को, हे प्रभु क्यों उठाया, छोड़ देना चाहिए पेन को। इनने बोला ये अगर पैसा गिर जाता तो छोड़ दोगे। तो तुरंत क्या, लोग इतने डरते हैं, सैनिटाइज कर दो, हाथ को साफ कर दो, ये कर दो, वो कर। तो एक कोरोना वायरस से लोग इतने डरते हैं कहीं जाने से, क्योंकि हवा में है। क्यों, मुंह और नाक बंद करके जाने के लिए अच्छी तरह से, इसमें लिखा है अच्छी तरह से बंद करके जाओ, क्यों, हवा में है। क्यों दूरी रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर किसी को, अगर किसी के हाथ पकड़ लिया, किसी से हाथ मिला लिया, छू लिया, तो हवा में है, हर जगह ये फैला हुआ है। अब जो है प्रभु कहता है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरी दुनिया जो है बिल्कुल एक खुली दशा में छोड़ दी गई है। एक अनलॉक की प्रक्रिया, देश में एक अनलॉक की प्रक्रिया, मतलब कोविड-19 तो छोड़ दीजिए, जगह जगह हवा में हवा है। मैं ये कहता हूँ हवा में हवा है, हवा में अंधकार की ताकतें हैं, जगह जगह अंधकार की ताकतें हैं। कोविड-19 से, कोरोना से ही भयंकर ऐसा अंधकार की ताकतें हैं। अनलॉक की प्रक्रिया देश में, दुनिया में शुरू हो गई है। हम लोग ऐसी एक दुनिया में हैं, हवा में हवा है, हवा में पाप के कीटाणु है। अनलॉक की प्रक्रिया पूरे विश्व भर में शुरू हो गई है। देश पूरा अनलॉक ही अनलॉक है, पूरा खुला पड़ा, समझ लीजिए आकाश के नीचे, आसमान के नीचे पूरा खुला पड़ा है, अनलॉक ही अनलॉक है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो बाहर निकलता है, अब सरकार हाथ कड़ी कर दी, इसी के साथ ही रहना, ठीक है, आदत बना लो, सीख लो, जितना हमसे होना था, हो सकता था हमने कर लिया, अब तुम अपने आप को संभालो। प्रभु भी कहता है मैंने सब कुछ लिखित में दे दिया, मेरी सुरक्षा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, सब कुछ करूंगा, अपनी तरफ से जो करना मैं करूंगा। पर दुनिया खुली पड़ी है, तुम बाहर निकल रहे हो, तुम अपने आप को, तुम्हें संभालना जरूरी है। हवा में है, अंधकार की ताकतें हवा में है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। अंधे की ताकतें हैं जगह 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 जगह, किसी में भी देखो। मैं तो ये कहूँगा कि बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में, घर के अंदर ही दुनिया तो अंदर आ गई, हमें बाहर निकलने की, दुनिया में निकलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया घुस गई अंदर, विंडोज़ कहता है विंडोज़ के अंदर से आ गई। आज वायरलेस है, वाईफाई है, समझ लीजिए। तो पूरी दुनिया कहाँ आ गई, जहाँ आप रहते हो, आपके पलंग पर आ गई, आपके बिस्तर पर आ गई, आपकी कुर्सी पर आ गई, आपके सोफे पे आ गई, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन पे आ गई, सब कुछ आ गई, समझ लो। तो अनलॉक की प्रक्रिया, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभु कहता है इसी संदेश को अभी जो पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, इसको इस प्रकार आगे से सुनिए, आगे से इस पर ध्यान दीजिए, आगे से इस प्रकार इस संदेश को देखिए कि ये भारत सरकार द्वारा नहीं, स्वर्गीय सरकार द्वारा एक संदेश आपके पास, ठीक है, याद रखें, कोई रोक टोक नहीं है। देश और शहर पूरा भरा हुआ है, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, किसी के साथ भी इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर जा रहे, मालूम नहीं है कौन बंदा पॉजिटिव होगा, कोई पता नहीं है भैया, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कोई पता नहीं है, ठीक है, कोई भी, तो इससे कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। अगर अपने आप को सावधान ना रखे तो हर चीज़ में कीटाणु है, हवा में है, जहाँ छुओ वहाँ कीटाणु है, बच के कहाँ जाओगे। प्रभु कहता है सबसे पहली लाइन प्रभु कहता है अनलॉक की प्रक्रिया देश में, दुनिया में शुरू हो गई है, सावधान, अनलॉक शुरू हो गई है, नंबर 1। दूसरी लाइन क्या है, ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। इसमें एक एक लाइन पे जो संदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर
ऐसे में अपने घरों से तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। समझ लीजिए, प्रभु कहता है, इवन की सरकार भी कहती है, तुम्हारा घर एक सुरक्षित जगह है। बाहर अनलॉक शुरू हो गई है, ठीक है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरा किटान है, आपको नहीं मालूम है कहाँ है कहाँ नहीं, आप बिल्कुल नहीं जानते हो। तो इसलिए आप अपने घर के अंदर रहिए। कहने का मतलब ये है, घर एक सुरक्षित स्थान है। घर के ऊपर छत है, चारों तरफ बंद है, दरवाज़ा है, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है। आपको घर किस लिए चाहिए? बेशक एक छोटा सा कमरा भी क्यों ना हो, ठीक है, किसी के लिए एक छोटी सी, ठीक है, एक छोटा सा झोंपड़ी भी क्यों ना हो, वो भी एक व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। तो घर से तब निकले, वो कहता है ऐसे में अपने घरों से तभी निकले जब बहुत ज़रूरत हो, आवश्यक हो। घर एक सुरक्षित स्थान है, चारों तरफ हमें सुरक्षित रखने वाली जगह है। घर के दरवाजे बाहर से किसी को घुसने से रोकता है। चारों तरफ की हवा से, गर्मी से, बारिश से, ठंड से घर जो है हमें बचाता है। घर के बाहर हम सुरक्षित नहीं हैं, ठंड से, गर्मी से, बारिश से, सब जगह से। तो समझ लीजिए हम परमेश्वर में सुरक्षित है, प्रभु की आड़ में हम लोग सुरक्षित हैं। अगर कोई परमेश्वर में, उसके वचन में, उसकी सावधानी के बातों में, इसलिए भजन संगीता 91 कहता है, पहला वचन पढ़े भजन संगीता 91 का, प्लीज़ जल्दी पढ़े। भजन संगीता 91 हम लोगों का एक फेवरेट भजन संगीता है, हर कोई पढ़ता है। भजन संगीता 91 पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। फिर से पढ़िए। जो बस मैं हमेशा इस शब्द में मैं जोर देता हूं, जो बैठा रहे, जो, फिर से एक बार, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये छाया है, घर के अंदर हमें छाया मिलती है, ठीक है। जो इसके अंदर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बस तो प्रभु कहता है, सरकार कहती है, तब निकलो जब बहुत ही ज़रूरी काम हो, बहुत ही आवश्यकता हो, तब निकलो, नहीं तो घर से बाहर मत निकलो। बाहर किटान है, बाहर मौत है। किटान छोड़ दीजिए, मौत है, मरी है। प्रभु कहता है, मुझ में सुरक्षित रहो, मुझसे बाहर मत निकलो। ऐसे ही प्रभु हमारा शरण स्थान है, आड़ है, हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। वचन हमारा बाड़ा है, प्रभु का लहू हमारा बाड़ा है। कभी भी आत्मिक आड़ से संसार में निकले तो बड़ी सावधानी से, आवश्यकता हो तभी निकले। ऐसे ही हमारे हाथ का फ़ोन भी ऐसा है। सोशल मीडिया एक दुनिया है, उससे हमें बच के रहना है। ब्राउजिंग करते समय भी बहुत ही, जब ज़रूरत हो तभी उसके अंदर हमें जाना है। घर से निकलने का अर्थ है दुनिया में पैर रखना। घर से निकलने का मतलब, दरवाजे से बाहर निकलने का मतलब ये है, हम दुनिया में पैर रखते हैं, बहुत ही ज़रूरत हो तभी बाहर कहने का मतलब ये है। सरकार सावधानी दे रही है। ऐसे में जब बाहर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बाहर मरी है, मौत है, ऐसे में अपने घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरत है। समझ लीजिए, घर से बाहर निकलते ही हम दुनिया में जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था, दुनिया अंदर आ चुकी है, कोई बात नहीं, फ़ोन हाथ में है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है हमारे पास। जब ज़रूरत है, ये सब हमारे हाथ में, इसलिए हमारे काम के लिए। हम इनके अंडर गुलाम नहीं हैं। ये हमें अपने कब्जे में नहीं रख सकता है, नहीं रखना चाहिए, बल्कि जब ज़रूरत पड़े हम इसके अंदर जाएं। जब हमें कुछ ज़रूरत, इससे हमें कुछ ब्राउजिंग करना है, कुछ जांचना है, कुछ हमारे काम है इसमें, तब जाके इसके अंदर जाएं, इस दुनिया में जाइए। दुनिया है, ठीक है।
नहीं तो हम सुरक्षित रखें। जब अंदर जाते तब भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो प्रभु कहता है मुझ में सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर। तुम्हारे चारों ओर एक बाड़ा बांध रखा हूँ, वचन का बाड़ा, तेरा मेरा लहू का बाड़ा। इस बाड़े को जिस दिन तोड़ोगे बाहर सांप खड़ा है। नीति वचन में लिखा है जो बाड़े को तोड़ता है सांप उसको डस देता है। समझ लीजिए। तो ऐसे में अपने घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरत है। याद रखिए। तो जो परम प्रधान की छाया में रहता है, सर्वशक्तिमान की छाया में वो ठिकाना पाता है। जो जब तक रहेगा सुरक्षित है। जब उसके बाड़ा से जब बाहर निकल जाता है परमेश्वर भी हाथ खड़ा कर देगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राइट। उसके बाद क्या है, ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे। देखिए बाहर सब लोग निकल रहे हो, बहुत ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लानी है, ठीक है, बाहर तो निकलना ही निकलना है, ज़रूरत पड़ता है, निकल रहे हैं। पर उस समय तब भी सावधानी, तब भी सरकार हमें सावधानी दे रही है, संदेश दे रहा है। आप निकल रहे हो, जब ज़रूरत पड़ती है आपको निकलना ही पड़ रहा है, तो क्या कीजिए, अपना मुंह और मास्क, फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हनला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खुले आम कीटाणु फैले जा रहे, जहां देखो वहां कीटाणु ही कीटाणु। ऐसी दशा में सिर्फ तब बाहर निकलना है जब बहुत ही जरूरत पड़े, वो भी अपने रिस्क पर ही। चलिए अब हम निकल रहे हैं, अपने को बचाना भी है। देश में एक चेतावनी दे रहा है, देश हमें एक चेतावनी दे रहा है कि फेस कवर या मास्क पहने। फेस कवर, आप बाहर निकल रहे हैं, अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको रहना है, आपको बहुत कुछ करना है, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर को आपकी, प्रभु कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम निकल रहे हो बाहर, पर सावधान। तो क्या है, अपने को कवर कर लो। सरकार कहता है अपना मुंह को, अपना फेस कवर या मास्क, तो अपने को कवर कर लो, अपने मुंह को कवर कर लो। प्रार्थना से अपने को कवर कर लो, अपने आप को कवर कर लीजिए, अपने का कवर। देखिए प्रार्थना हमें कवर करता है, हमें ढक देता है प्रार्थना। तो प्रार्थना बाहर निकलते हैं, प्रभु मुझे संभाल। मैं यहाँ पर जो संदेश परमेश्वर हमें दे रहा है हमारे शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं है, सारी बातें आत्मिक सुरक्षा के ऊपर बता रहा हूँ मैं। लोग जो हैं बहुत ही सावधान हैं, बहुत ही होशियार हैं लोग, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सावधान हैं, इस तरह की सावधानी जरूर रखते हैं। अरे कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। किसी का फ़ोन आया था हमारे पास, इतना डर है लोग, सर जी तो जो कोरोना से जो मर जाता है उसको जलाते हैं, उसका धुआं उठता है, वो धुआं हवा में, ठीक है, मिलते मिलते कहीं ऐसा ना हो मैं उधर मेरे घर तक अगर आ जाए, अगर मेरे अंदर चला जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। अबे यार हद हो गई। हाँ, लोग इतने डरते हैं, इतना डर है ना, तुम्हें अपनी जान से इतना डर है, अपने शरीर से इतना डर है, कहीं ऐसे तुम मर जाओगे, मौत आ जाएगी। तो इतनी सावधानी अपने आत्मिक जीवन में रखो ना तुम। हाँ, कभी रखते हो? फेस कवर, प्रार्थना से कवर कर लीजिए अपने को, हर वक्त प्रार्थना से कवर कर लीजिए। सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए नहीं है, शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो तो आज भी मरना तो आज भी मरना है, कल भी मरना है, दुनिया छोड़ के तो जाना ही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर एक अनमोल है, एक अनमोल चीज है आत्मिक जीवन, जो अमर, आत्मा जो अमर है, कभी मरती नहीं है, प्रभु के पास जाती है, उसकी सुरक्षा रखने की सावधानी रखिए। तो प्रार्थना से अपने आप को कवर कर ले।
प्रभु के लहू से अपने आप को कवर कर ले, प्रभु के वचनों से अपने आप को कवर कर ले, परमेश्वर की गवाहियों से अपने आप को कवर कर लीजिए, ढक लीजिए, कवर कर लीजिए प्रार्थना से। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को संभाल। मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ, फेसबुक के अंदर जाना पड़ रहा है, व्हाट्सएप के अंदर जाना पड़ रहा है, हैं? तो कई चीज़ों को मुझे गूगल के अंदर जाना पड़ रहा है। मुझे संभाल प्रभु, मुझे संभाल, मेरे आंखों को संभाल, मेरे सोच विचारों को संभाल प्रभु जी, मेरे कानों को संभाल। लीड लगा के सुन रहा हूँ, कई सारी बातें चीज़ें, प्रभु तू संभाल, मुझे सुरक्षित रख, मेरे चारों तरफ तेरा लहू का बाड़ा रहे, प्रार्थना के द्वारा ढक लीजिए। तो सरकार कह रही है फेस कवर या मास्क पहनने समय सावधान रहे। बाहर निकल रहे हो, फेस को कवर कर लो, मास्क से कवर कर लो, कपड़े से कवर कर लो, राइट। अगला क्या है, फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे, अच्छी तरह से ढके रहे। हम अपने ख्यालों को, विचारों को, मस्तिष्क को अच्छी तरह से प्रभु के वचनों से, प्रभु की बातों से, जैसे फिलिपियों में लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है, हमारे विचारों को, किस प्रकार के विचार हमारे अंदर होनी चाहिए, 4:8 में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अनुसार अच्छे विचारों से ढक लें। अपने आंखों को अच्छे से अपने आंखों को भी अच्छे से कवर कर लें। अपनी आंखों के साथ वाचा बांध लें। अपने मुंह को अच्छी तरह से कवर कर लें। जुबान को काबू में रख लें। हृदय को, कान को, हाथ को समय समय पर सैनिटाइजर से साफ। क्या है प्रभु, तेरे लहू से साफ कर। मेरे मस्तिष्क को, मेरे सोच विचारों को, मेरे ख्यालों को अपने लहू से, तेरे लहू से धो दे। मेरे आंखों को धो दे, ये आंखें बहुत खराब हैं। कोई नज़र पड़ते ही सीधे हमारे अंदर एक ऐसा विचार, एक ऐसा ख्याल अंदर पहुंच जाता है बैक ऑफ द माइंड में, एक ही बार देखते सीधे चला जाता। प्रभु मेरे आंखों को, इसलिए सुबह उठते ही पूरे शरीर को, शरीर के अंगों को प्रभु के सामने वेदी पर रखना जरूरी है। तो कवर कर ले, सैनिटाइज कर लीजिए। तो सरकार कहती है कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। क्यों अच्छी तरह से, क्यों बोले? आसानी से बोल सकते हैं कि बड़े साधारण से बोल सकते हैं, मुंह और नाक को ढक लें, बस। क्यों अच्छी तरह से शब्द लिखा है? सही से, अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर से जाएगा। ये जो कीटाणु जो है इसके अंदर, जहाँ जहाँ से कीटाणु अंदर जा सकती हैं, आपको मालूम है, आंखों के अंदर से ऐसी विचारें जाती, नज़र पड़ते ही, कान में ही लीड लगा के कुछ भी सुनते हैं, सीधे अंदर जाएगा। ये हमारे हृदय को, हमारे मन को खराब करेगा, आत्मिक जीवन को खराब करेगा, हमारे पवित्र जीवन को बिल्कुल ख़त्म करेगा। समझ लीजिए, इन चीज़ों के अंदर से, इन अंगों के अंदर से कीटाणु, इसलिए अच्छे से बंद रखो, कवर करके। हृदय को, कान को, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज़र से साफ करो। सैनिटाइजर हाथ साफ करते हैं, साबुन से मुंह साफ करते हैं, नहा लेते हैं। किससे साफ करोगे? प्रभु के वचन से, प्रभु के लहू से, पवित्र आत्मा से। ये हमें पवित्र रखते हैं, ये चीज़ से हमें शुद्ध रखते हैं। बाइबल बताती है कि हर बर्तन को ढकना है। लेवी व्यवस्था में लिखा है, खुला हुआ बर्तन, खुला हुआ छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए। बर्तन खुला हुआ छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए। बर्तन को ढको। किससे? कपड़े से ढको या किसी और चीज़ से ढको, पर ढके रहना चाहिए। जो बर्तन खुला रहता है, बर्तन में जो खाने की जो चीज़ होती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो ढको। बाइबल क्यों छोटी छोटी बातों में भी क्यों ध्यान देती है? उसमें एक अनमोल चीज़, एक अनमोल वचन, एक अनमोल एक ऐसी सीख है आपके लिए और मेरे लिए। तो ढक लीजिए, ढके, अच्छी तरह से ढके रहें। अगला क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें, यानी जहां पर 2 लोग ज़्यादा मिलते हैं, लोग ज़्यादा चलते फिरते हैं, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, दूरी रखो। दुनिया कहती है कि 2 गज की, पर प्रभु कहता है कीप डिस्टेंस। किसी के साथ, किसी भी रिश्ता में ज़्यादा लिपट मत जाओ। देखिए,
जहाँ लोग ज़्यादा मिलते हैं वहाँ हमेशा दूरी बनाए रखें। किसी के पास भी क्लोजली ना जाएं, नज़दीक ना जाएं। क्लोजनेस या नज़दीकी हमेशा खतरनाक है। किसी भी रिश्ता को लेकर, कोई दोस्ती हो या मित्रता हो, चाहे किसी भी रिश्ता क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है यू हैव टू कीप डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखें अपने आप को। उनके ज़्यादा उनसे लिपटे चिपके ना रहे। देखिए, हमें खतरनाक है, ये जो नज़दीकी है, क्लोजनेस है, खतरनाक है। चाहे किसी भी प्रकार के रिश्ता क्यों ना हो, दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पास में जाए, छू के बात करे, हाथ लगाए या हग करे, बड़ी नज़दीक रहे, एक दूसरे के साथ लिपटे रहे, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। हमेशा डिस्टेंस होना, मेंटेन करना। आत्मिक जीवन में बता रहा हूँ आपको, कई प्रकार के हमें रिश्ताएं मिलते हैं कलीसिया में। एक फ्रेंडशिप होता है, एक भाई बहन का रिलेशनशिप होता है, एक माँ बेटी का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे ब्लड रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, घर के अंदर भी कई लोगों, कई घरों में देखते हैं, कई जगह देखते हैं, माँ बेटी के अंदर एक ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है, मतलब इतना क्लोज रहते हैं, इतना एक ऐसा बंधन है। नहीं, प्रभु नहीं चाहता है। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि सोल टाई बोलते हैं इंग्लिश में। आत्मा का बंधन है ये बंधन है, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता नहीं है, ये बंधन है। ये बंधन हमारा आत्मिक जीवन को, आत्मा को ख़त्म कर देगा। उसको देख के बिना नहीं रह पाऊंगा, उनसे फ़ोन पे बात किए बिना, रोज़ बात करनी है, घंटे भर बात करनी है, नहीं है। प्रभु कहता है दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। चलिए, इसलिए दूर रहो, चाहे मित्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो, दूरी बनाए रखो। अगला क्या है? हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हाथ को अच्छे से साबुन से धोए, सैनिटाइज़र से साफ करें। यानी प्रभु का लहू से बढ़कर और कोई साबुन या सैनिटाइज़र नहीं है। सिर्फ हाथ को ही नहीं, आत्मा को, प्राण को, शरीर को, जीवन के नयनों को स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र रखना जरूरी है। इस लाइन को फिर से मैं पढ़ूं, हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। स्वच्छता बहुत जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो आत्मिक जीवन में क्या साफ सफाई है? प्रभु कहता है आत्मा, प्राण, शरीर तीनों पवित्र होना जरूरी है। पवित्र, स्वच्छ होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है, साफ होना जरूरी है। प्रभु मेरे आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को तेरे पवित्र लहू से धोते जा प्रभु, शुद्ध रहे, साफ कहता है। प्रभु का वचन साफ कहता है तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शरीर मसीह के आने तक सुरक्षित रहे, पवित्र और सुसुरक्षित रहे। तेसलोनिकी हम लोग लास्ट में आशीष वचन में हम लोग पढ़ते हैं कई बार, पहला तेसलोनिकी 5वां अध्याय के आखिरी वचनों में पढ़ते हैं, तुम्हारा प्राण, आत्मा, शरीर यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रहने पाए, पवित्र और सुरक्षित रहे। तो याद रखिए इस बात को, यीशु का लहू, यीशु का वचन और यीशु का प्रभु का आत्मा तीनों हमें शुद्ध करते हैं। अगला क्या है? याद रखें छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। जब मैं कईयों को जब फ़ोन करता था, मेरे फ़ोन में एक कॉलर ट्यून आते थे, ये जो लाइन है ना मुझे बहुत छुआ। इसी के ऊपर ही ये संदेश मेरे माइंड में आया, इसी लाइन के ऊपर। देखिए, याद रखें, ये जो वर्ड है याद रखें, याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्मरण करना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, याद रखें छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। हमेशा एक चीज़ को याद रखें, सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। आत्मिक जीवन में सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये सावधान रहे कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सावधान रहे। देखिए, ये जो कोरोना के ऊपर जो चर्चा चल रही है, कई चीज़ें हम देखते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि कल इनके साथ हो गया, आज उनके साथ हो गया। हम लोगों के अंदर एक चीज़ है, हो सकता है औरों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ नहीं हो सकता है। हम लोग इस सोच में रहते हैं कि कभी मेरे साथ नहीं हो सकता है वो मर गया, ये मर गए, ये मर गए, पर मेरे साथ नहीं हो सकता है, हम लोग सोचते हैं। पर याद रखिए, प्रभु कहता है, इसके द्वारा याद दिलाता है, याद रखो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सावधान रहे कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल यानी कोई भी इससे बच के नहीं है। अगर सावधान नहीं तो ये याद रहे, अगर तो इस वर्ड को, इस शब्द को याद रखे, सावधान, ये याद रखे, सावधान। तो अगला क्या है, छोटी सी लापरवाही भी, यानी फेस, मुंह, नाक अगर ना ढके तो। छोटी सी लापरवाही यानी फेस, मुंह, नाक ना ढके तो। अभी 3 दिन पहले एक पास्टर, साउथ में एक बहुत माना हुआ एक व्यक्ति हैं, पास्टर जी हैं, सामाजिक सेवा में बहुत काम किया उन्होंने। ट्राइबल में, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं है, पहाड़ों में जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच में, इंडिया के अंदर, वो कहते हैं, एक इंटरव्यू हुआ था तो वो कहते हैं कि इंडिया के हर राज्य में मैं गया हूँ, तो काफ़ी काम किया उन्होंने। हुआ क्या, 3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई कोरोना से। क्यों? कोरोना के समय में इतने लोगों को खाना बांटा, खुद अपने हाथ से खाना बना के खाना बांटा है कई लोगों को, कई भीड़ में, जिनके पास खाना नहीं था, सरकार नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सावधानी हटी है। बहुत अच्छा, परमेश्वर के एक दास हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी अगर सावधानी हटा देता है, हल्का सा, जरा सा भी, तो समझ लीजिए गिरना, मरना, आत्मिक तौर से गिरना, आत्मिक तौर से मरना अनिवार्य हो जाएगा। तो सावधानी याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती, भारी है। देखिए, अगर सही से हाथ न धोएं, अगर किसी को छू लिया तो, अगर किसी की नज़दीक चला गया तो, यदि दूरी ना बनाए रखे तो, यदि सही से सैनिटाइज ना किया तो भारी पड़ेगी। ये भारी क्या है, यानी सीधी मौत, आत्मिक मौत। उस मौत की वजह से घर वालों को नुकसान, सबको। अब देखिए, एक व्यक्ति जब घर का मुखिया मर जाता है, ठीक है, जो चला गया, उसकी वजह से, उसकी मरने की वजह से घर वाले कितने परेशान हैं, कितना नुकसान है। तो छोटी सी लापरवाही, तो ध्यान रखिए, आत्मिक जीवन में हल्की सी, छोटी सी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है, मुझे भारी पड़ सकती है। प्रभु हमें संभाले। अगला क्या है, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या कोई लक्षण दिखाई दे रहा है हमारे आत्मिक जीवन में? ठीक है, ये सब लक्षण है। खांसी, बुखार और सांस लेने में जो तकलीफ है, क्या है? बीमारी का लक्षण है। क्या नाम है?
कोरोना का लक्षण है। जिसको कोरोना नहीं होता है ना, हल्का सा अगर खांस लिया उसके अंदर डर लगना शुरू हो जाता है, कहीं कोरोना तो नहीं है। थोड़ा सा अगर गले में कुछ समझ में, गले में कुछ लटक रहा, कराशी है, तो तुरंत उसको क्या डर लग जाता है, कुछ कोरोना तो नहीं हो गया। अरे चर्च का कोई बच्चा है, मेमोरी वर्ष सुना रहा है, ठीक है, मेमोरी, बड़ी हंसी आई। भजन संहिता 23 से सुना रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। अरे निश्चय भलाई और करुणा भाई, निश्चय भलाई और कोरोना जीवन भर साथ साथ बनी रहे। इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। तो कोरोना एक अंग हो गया हमारी बातचीतों में, हमारी सोच विचार में बिल्कुल एक हिस्सा ही बन गया, समझ लीजिए। चलिए, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो ये लक्षण है। तो लक्षण समझ लीजिए एक बीमारी का लक्षण है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी जब गिरावट शुरू हो जाता है, वहाँ पर कुछ लक्षण दिखाए। जब प्रभु से दूर होना हमारा शुरू हो जाता है तो आत्मिक जीवन में उसका असर दिखाई पड़ने लग जाता है, उसका लक्षण, उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं? जब तबीयत खराब होती है, आत्मिक जीवन, प्रभु के साथ का रिश्ता, पवित्र जीवन, प्रार्थना जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो ये सब पता चल जाता है कि ये सब लक्षण है। प्रार्थना जीवन अगर सही नहीं है, वचन सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा, अंदर लगेगा। बिल्कुल कोई और, किसी और को पता चले ना चले, आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझ में वो सही नहीं है, धीरे धीरे कहीं और ले जा रही है। आपका आत्मिक जीवन का लक्षण कैसा है? क्या बीमार होने का, आत्मिक बीमारी होने का लक्षण है? आपकी खांसी और खांसी से आपको भी, आपकी खांसी से आपको भी तकलीफ है, औरों को भी खांसी हो रही है, तकलीफ आपको ही नहीं है, सामने जो बैठा है उसको भी तकलीफ है, उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना कि यार इसकी खांसी से कीटाणु मेरे अंदर ना आ जाए, होता है। तो आपकी आत्मिक जीवन की गिरावट, ठीक है, उससे सिर्फ आपको ही नहीं नुकसान पर औरों को भी नुकसान है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि इन छोटों में से किसी को ठोकर का कारण मत बनो। ठीक है, तो अगर हम किसी का ठोकर का कारण बनते, खुद ही नहीं है, कितनों को हम ठोकर का, कितनों को मरवा देते, कितनों को मार देते हैं, समझ लीजिए। याद रखें, खांसी, बुखार या सांस लेने में, ये सांस है, देखिए बुखार यानी आपका टेम्परेचर कैसा है, आपके आत्मिक टेम्परेचर। अब देखिए, किसी के चश्मा लगवाने गए थे, शमू के चश्मा वाले दुकान पे जब गए, वो सबसे पहले टेम्परेचर नाप रहे, ये यार तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है? तो मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग जब जाते हैं टेम्परेचर नापा जाएगा, प्रभु के साथ टेम्परेचर सही है, आत्मिक टेम्परेचर सही है, हाँ ठीक है, कहीं बीमार तो नहीं है, याद रखिए। ठीक है, बुखार यानी आपका टेम्परेचर कैसा है, शरीर गर्म है, नॉर्मल है। अगला जो है सांस लेना कैसा, आपका सांस लेने में कठिनाई हो, सांस जो है, देखिए प्रार्थना ही आत्मिक जीवन का सांस है। प्रभु के साथ का रिश्ता, प्रभु की आवाज़ को सुनना, उसके साथ का निरंतर बातचीत ही हमारे सांस है। क्या गाते हैं? हर पल बीते पर ना बीते यीशु तेरे बिन, हर पल बीते पर ना बीते यीशु तेरे बिन। ये जो सांस है, सांसों की लड़ियों में खुशबू यीशु की, सांसों की लड़ियों में। ये सांस क्या है? उसके साथ रिश्ता है। अगर सांस लेने में तकलीफ है, समझ लीजिए उसके साथ हमारा रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार है, सांस घुटने लग जाएगा, आपको बिल्कुल लगेगा, समझ लीजिए। तो प्रभु की आवाज़ को सुनना, उसके साथ निरंतर बातचीत ही हमारा सांस है। क्या उसमें कठिनाई है? सांस घुटता है, तकलीफ है, ऑक्सीजन सही से मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा? अगला क्या है लिखा है, अगर कठिनाई होने पर तुरंत, सही में जिसने भी इसको बनाया सही से सोच समझ के बनाए भैया, हैट्स ऑफ है,
प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, देश में जिसने भी इसको जो हेल्थ मिनिस्ट्री से ही ये किया होगा, किसी ने जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सांस लेने में अगर कठिनाई है, बुखार है, खांसी बुखार है, तो तुरंत, वो शब्द बहुत ज़रूरी है, तुरंत राज्य हेल्पलाइन यहाँ पर है। राज्य हेल्पलाइन पास्टर जी का चर्च का नंबर है, और राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्वर्ग का नंबर है 33 का 3। यिर्मयाह क्या कहता है? मेरी ओर देखो, मेरी ओर पुकारो, क्या है? यिर्मयाह 33 का 3 पढ़िए जरा, कोई बात नहीं, पढ़े। राष्ट्रीय नंबर भैया, स्वर्ग राष्ट्रीय का नंबर है। सॉरी, राष्ट्रीय राज्य नंबर क्या है? पास्टर जी का नंबर आपके कैलेंडर में मिलेगा। मैडम जी हैं, पास्टर जी हैं, भैया लोग हैं, मिलाओ तुरंत। कहीं ना कहीं कठिनाई है, परेशानी है, तुरंत नंबर मिलाओ। सर ऐसी परेशानी है, आत्मिक जीवन में परेशानी है, राज्य हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन है 24/7 है, 24/7 हमेशा चालू है। तुरंत मिलाइए कठिनाई पर। पढ़िए तुरंत आगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। फिर से एक बार पढ़े। मुझसे प्रार्थना कर, यिर्मयाह 33 का 3, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय हेल्प नंबर, राष्ट्रीय हेल्प नंबर। तुरंत मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं मुझे पुकार। 50 का 15 भजन संगीता में लिखा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तो मेरी महिमा करने पाओगे। 50 का 15 कब? संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। यहाँ पर नेशनल हेल्प, यहाँ पर राज्य हेल्पलाइन है, और दो हेल्पलाइन दिखा है, राज्य हेल्पलाइन और राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, समझ लीजिए। कलीसिया का हेल्पलाइन है और परमेश्वर का हेल्पलाइन हमेशा चालू है, हमेशा चालू है। याद रखिए, प्रभु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। कई बाइबल रेफरेंस है, तो प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, 11 का 28 मत्ती में, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, राज्य हेल्पलाइन और राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर मत भूलिए। 1075 यहाँ पर दिया गया है। बार बार सुन के ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया। 1075 पर संपर्क करें। अपने पास्टर का संपर्क कीजिए, कलीसिया का संपर्क कीजिए, और तुरंत स्वर्ग के साथ आपका संपर्क हमेशा बना रहे। आखिरी एक बात, आखिरी लाइन है, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसके द्वारा? भारत, ये जो संदेश है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पर मैं कहता हूँ ये स्वर्गीय सरकार द्वारा हमारे हित में, आत्मिक लोगों के हित में, विश्वासियों के हित में जारी। कहाँ से? स्वर्गीय सरकार से। स्वर्गीय सरकार द्वारा, स्वर्ग की ओर से चेतावनी हमारी फ़ायदा के लिए। सावधान सावधान। स्वर्ग, भारतीय सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वर्गीय सरकार के द्वारा हमारे हित में ये वचन, ये संदेश जारी है। प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु का फिर से इन वचनों को, इन बातों को फिर से एक बार, अगली बार जब आप अपने फ़ोन पे सुनोगे, मैं विश्वास करता हूँ तुम आज के संदेश को आप कभी नहीं भूलोगे। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथ और साफ संबंधित स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार
हम कोविड को और आत्मिक कोविड को, हम दोनों को हम आज देखा है प्रभु। मगर कोविड से ज़्यादा आत्मिक कोविड की बातों में हम ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम कोविड से जब मरेंगे तो नरक नहीं जाएंगे। जैसे बोला था, एक पास्टर के डेथ हो गई। पास्टर इतना अच्छे काम किए, अच्छे काम करने के बाद उनको कोविड अटैक हुआ, वो मतलब ख़त्म हो गए। हमें अच्छी तरह से हम जानते हैं वो नरक नहीं गए होंगे, मगर आत्मा में हम अटैक हो जाते हैं, कोविड हो जाती है, तब बहुत सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जो उसमें ऐड में आ रहा था, उस सारे बातों को पास्टर ने जो बताए, हम उससे कैसे सावधान रहना चाहिए। प्रभु, हमारे आत्मा को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। हमारे आत्मिक जीवन आपके सामने निर्दोष और निष्कलंक होने पाए प्रभु। दुनिया में पूरा अनलॉक हुआ है प्रभु, सारे पाप ऐसे मतलब इतना भरा हुआ है दुनिया में। उस सिन से प्रभु, उस पाप से हमें बचा के रख प्रभु। जैसे मैंने बोला, कोविड से जब मरेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, मगर एक पाप हमारे अंदर, हमारे आत्मा में हो जाता है, वो नरक तक लेके जाता है। प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। प्रभु एक घर है, उस प्रभु के अंदर हम वही डाल है, वही हमारा सब कुछ है। उसके अंदर जब हम रहेंगे, प्रभु के अंदर हम रहेंगे, हमें कोई भी शैतानी ताकतें, कोई भी आत्मिक कोविड नहीं पकड़ सकती है। जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु ही हमारा घर है, वही डाल है, वही हमारा सब कुछ है, उसके अंदर हम रहने पाए। जब बाहर जाते मास्क लगाने के लिए बोला था, हम अपने आप को प्रार्थना में कवर करने पाए, यीशु मसीह के लहू से हम कवर करने पाए, प्रभु के वचन से हम अपने आप को, आत्मिक जीवन को कवर करके रखने पाए, पाप से हम दूर रहने पाए, हर एक पापों से एक डर होने पाए। कुछ भी नहीं है इस कोविड के लिए हम डरते हैं, मगर पाप से हम डरने पाए, पाप को देख के भाग जाने पाए, छूने ना पाए उसको देख के। आप दया करें प्रभु। बार बार कहते हैं उसमें सैनिटाइजर से शुद्ध करो। प्रभु की लहू ही हमारा सैनिटाइजर है। हमारे आत्मिक जीवन को सैनिटाइजर करने पाए, प्रभु की लहू से सैनिटाइज करने पाए, वचन से सैनिटाइज करने पाए, पवित्र आत्मा से सैनिटाइज करने पाए। हमें पवित्र कर प्रभु। हर पल हम, हमारे आत्मा, जीवन, प्राण सैनिटाइजर से शुद्ध होने पाए, पवित्र होने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु। हर पल हम डिस्टेंस रखने पाए, सारे पापों से हम डिस्टेंस रखने पाए। ऐसे पास्टर ने बोला था, हमारे आंखों के जब आंख देखती है तब तुरंत कंट्रोल में आने पाए। हम अपने आंखों को कंट्रोल में रखने पाए, हमारे सोच विचारों को कंट्रोल में रखने पाए, हमारे हृदय को कंट्रोल में रखने पाए, एक डिस्टेंस कीप अप करने पाए, पाप से हम दूर रहने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु। जब उसमें बताया गया, खांसी आ जाती है, बुखार आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब हम प्रभु को पुकारने पाए। जैसे यिर्मयाह 33:3 को बताया, हम पुकारने पाए। भजन संगीता में भी जो वचन लिखा था उसको हम बोलने पाए, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु के साथ साथ जब हम चलते हैं तब कोई भी कोविड, आत्मिक कोविड मतलब सिन, पाप हमारे पास भी नहीं आ सकता है, छू नहीं सकता है। हम सिर्फ कोविड को देख के छूने के लिए इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, मगर ये पाप से नहीं डरते। हम पाप से डरने पाए, हमारे आंखों से उसको दूर रखने पाए, हमारे सोच विचार में ऐसे पाप ना आने पाए। प्रभु दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते प्रभु। कोविड से मर जाए तो नरक नहीं जाएंगे, मगर सिन से, पाप से हम मर जाते तो ज़रूर शैतान हमें ले जाता है।
हम अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे प्राण के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करने पाए। दया कर प्रभु, कलीसिया को बचा के रख प्रभु, आत्मिक कोविड से बचा के रख प्रभु, शैतान की ताकत से बचा के रख प्रभु। जैसे भी करके जवान बच्चों को खींच कर ले जाता है अपने ओर, मगर उसमें से हम बच के रहने पाए। प्रभु की वचन ही हमें संभालता है, वही सैनिटाइजर है। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। देश को संभाल प्रभु, हमारे कलीसिया को संभाल प्रभु। जितने कलीसिया है, जो कलीसिया के लोग प्रभु में आने के बाद, मन फिरने के बाद अपने आप को बचा के रखने पाए, हमारे हाथ में दिया है प्रभु ने। जहाँ जहाँ हम अपने कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। दया करें प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु, पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन और आमीन। तो अभी जो वचन दिया था उस पर एक और वचन मुझे याद आ रहा है, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। नीति वचन 4 अध्याय, आप इसको ज़रूर पढ़ें, किस प्रकार हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। नीति वचन 4 का 23 से 27 तक। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। तो इन वचनों पर और भी ध्यान दें। मैं ये कहूँगा, अभी जो YouTube में हमने डाला, इस आज के संदेश को फिर से आप सुनिए, दूसरी बार तीसरी बार आप सुनिए। जितने विश्वासी लोग हैं उनको आप शेयर कीजिए उनके साथ। जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितने शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।